नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज। और इस सीरीज की आज हम 27वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम परीक्षा वाणी 2024 का जो संक्षिप्त अवलोकन है उसे इस प्रकार प्रश्नों के रूप में सीरियल वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अभी तक हमने 26 पार्ट्स में 1300 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास किसकी पुस्तक है? उत्तराखंड की परीक्षाओं में आयोग के द्वारा आपसे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो लगातार पूछी जाती हैं। उन्हीं में से एक किताब है नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास। यह किताब R.S. टोलिया जी की है। तो इसका आपने याद करना है किसकी किताब है? इनकी किताब है, R.S. टोलिया। अगर हम नैन सिंह रावत की बात करें, इनको लेकर भी सवाल बनते हैं जिनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। नैन सिंह रावत को देसी राज्यों का साथी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, राज्य में देसी राज्यों का साथी किसे कहते हैं? नैन सिंह रावत को कहते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इनको लेकर बनता है कि मौलिक पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? वो भी नैन सिंह रावत को कहा जाता है। ठीक है, नैन सिंह रावत की एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण किसकी पुस्तक है? नैन सिंह रावत की है। नैन सिंह रावत कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? आप इसका आइडिया इससे लगा सकते हैं कि इनके ऊपर सन 2004 में डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये राज्य के पहले सर्वेयर थे। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद करना है। उत्तराखंड के पहले सर्वेयर थे। नेपाल से लेकर के लहसा यानी तिब्बत मार्ग तक का जो पूरा सर्वेक्षण था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे। 1866 में इन्होंने ये सर्वे किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। यह किसकी किताब है? तो उत्तराखंड में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडर, यह पुस्तक भी R.S. टोलिया के द्वारा लिखी गई है। R.S. टोलिया की एक किताब और है जो आपको याद करनी है, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। वो किताब भी किसकी है? इन्हीं की है। इनकी एक किताब हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। किसकी है? वो भी टोलिया की थी। नेक्स्ट है, टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी किताबें पेपर में आती हैं, विद्यासागर नौटियाल। इनकी एक काफी फेमस किताब है टिहरी की कहानियां। किसकी है? विद्यासागर नौटियाल की। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जो पेपर में पूछी जा सकती है, यमुना के बागी बेटे। किसकी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है। इसके अलावा भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बयां है, ये सारी किताबें इनकी है। और विद्यासागर नौटियाल की जो आत्मकथा है उसका नाम है मोहन गाता जाएगा। ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति किसकी रचना है? तो मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति यह रचना शेर सिंह पांगती की है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। देखिए, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, यह किताब शक्ति प्रसाद सकलानी की है। शक्ति प्रसाद सकलानी की आपको दो किताबें याद करनी है। पहली तो ये वाली कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, और दूसरी उत्तराखंड की विभूतियां। दिवंगत विभूतियां जो किताब है वो भक्त दर्शन की है, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां। लेकिन उत्तराखंड की विभूतियां अगर सिर्फ पूछेगा वो शक्ति प्रसाद सकलानी की है। ठीक है, अगला, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कुमाऊनी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सबका आंसर एक है, गंगादत्त उप्रेती। गंगादत्त उप्रेती को कुमाऊनी का पहला भाषा वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इन्होंने कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया, जो करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। यह किताब पेपर में पूछी गई है। किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की है। इनकी एक किताब और है जिसका नाम है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन।
ये वाली पूछी जा चुकी है, ये पूछी जा सकती है और इनको लेकर ये वाला फैक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी पुस्तक है? अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी ये भी परीक्षा में पूछी गई है, उमा शंकर सतीश की रचना है। ठीक है, कुमाऊं की चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो कुमाऊं की चित्रकला यह किताब यशोधर मठपाल की है। चित्रकला को लेकर के पेंटिंग नाम से कई सारी किताबें हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे आपको पूछा जाता है गढ़वाल पेंटिंग किसकी है, तब आप कहते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है गढ़वाल पेंटिंग इंग्लिश वाली किसकी है, तब आप कहते हैं वी आर्चर की है। इसी प्रकार पूछा जाता है कुमाऊं की चित्रकला, तब आप कहते हैं यशोधर मठपाल। अगर कहेगा गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, वो किताब किसकी है? वो किताब हो जाएगी यशवंत सिंह कटौच की। इसके अलावा पूछा जाएगा पहाड़ी चित्रकला, वो किसकी है? किशोरी लाल वैद्य की। और हिमालयन आर्ट जीसी फ्रेंच की। तो चित्रकला को लेकर के, पेंटिंग को लेकर के ये कुछ किताबें जो हमने एक साथ यहां पर कवर करी। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा का नाम क्या है? तो देखिए रस्किन बॉन्ड की जो आत्मकथा है इसका नाम है लोन फॉक्स डांसिंग। ये इसकी आत्मकथा है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकों को हम यहां पर कवर करेंगे। लेकिन अगर पूछेगा इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तब आप कहेंगे लोन फॉक्स डांसिंग। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं तो इनको यहां पर साथ में लिखते हुए जरूर चलें। इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब है सबसे ज्यादा जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उसका नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये किसकी किताब है? रस्किन बॉन्ड की, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी मिला। इसके अलावा इनकी जो पहली रचना है पेपर में पूछी गई है द रूम ऑफ द रूफ, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा लंडोर डेज, ये किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की रचना है। ठीक है, बुक ऑफ नेचर द इंडियन घोस्ट, ये भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल किसकी रचना है? तो क्रीड़ा पथ उत्तरांचल यह रचना राजेश मोहन उप्रेती जी की है। इसको भी याद करना है, इंपॉर्टेंट किताब है। इसके अलावा इनकी एक किताब और है जो पेपर में पूछी जाती है, धरोहर जनपद पिथौरागढ़, किसकी है? राजेश मोहन उप्रेती की है। नेक्स्ट है मालिनी सभ्यता के खंडहर, यह किताब किसकी है? तो मालिनी सभ्यता के खंडहर ललिता प्रसाद नैथानी की है। ठीक है, इसे ललिता करना। तो ललिता प्रसाद नैथानी की पुस्तक है मालिनी सभ्यता के खंडहर। अगली मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। इसका गढ़वाली जो अनुवाद किया है वो आचार्य धर्मानंद ने किया था। और अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए इसका कुमाऊनी अनुवाद किसने किया, तो कुमाऊनी अनुवाद मेघदूत का लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया था। कुमाऊनी वाला पेपर में पूछा गया है, मेघदूत का गढ़वाली वाला भी याद करेंगे। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? तो गढ़वाली अनुवाद में गीता में उमादत्त नैथानी, नंदकिशोर ढौंडियाल जी का नाम आता है। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, ये किसकी रचना है? तो गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा यह रचना रमाकांत बेंजवाल की है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाली हिंदी शब्दकोश अगर ये पूछ लिया जाए तो अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल। ठीक है, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन किसकी पुस्तक है? तो काफी फेमस हो जाएगा गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये गोविंद चातक की रचना है। ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पेपर में पूछी गई है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा की रचना है। हिमालय के खस, ये किसकी रचना है? ये भी पेपर में आई है, डी शर्मा की रचना है। हिमालय का महाकुंभ, ये किसकी रचना है? देखिए हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा को कहते हैं। किताब का नाम है हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात। और यह जो पुस्तक है पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना है। इनकी कुछ रचनाएं और हैं जो पूछी जा सकती हैं, जैसे एक इनकी रचना का नाम है भीड़ साक्षी है, इन्हीं की रचना है। शिखरों से संघर्ष, इन्हीं की रचना है। प्रलय के बीच, ये भी इन्हीं की है। जो ये प्रलय के बीच है यह रचना 2013 की आपदा पर आधारित है। इसके अलावा सपने जो सोने ना दें और कथाएं पहाड़ों की, सारी रचनाएं किसकी हैं? रमेश पोखरियाल निशंक की। नेक्स्ट है नंदा के जागर किसकी रचना है? तो नंदा के जागर यह रचना बसंती बिष्ट की है। ठीक है, एशिया की पीठ पर, यह किसकी रचना है? तो एशिया की पीठ पर शेखर पाठक और उमा भट्ट।
ज़्यादातर नाम शेखर पाठक का आपको देखने को मिलेगा और शेखर पाठक की रचनाएं बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य, ये रचना किसकी है? तो देखिए, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, कुमाऊं का लोक साहित्य और इसके अलावा कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? त्रिलोचन पांडे की हैं। त्रिलोचन पांडे एक काफ़ी प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुमाऊनी को 12 उपबोलियों में भी बांटा था, उन्हीं की ये रचना है। अगर इसी को हम जोड़ दें, जैसे क्वेश्चन था कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य किसकी है? त्रिलोचन पांडे। अगर कह ले कि गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य वो किसकी है, तब आप कहेंगे हरिदत्त भट्ट शैलेश की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं का इतिहास किसकी पुस्तक है? देखिए, कुमाऊं का इतिहास यह किताब बद्रीदत्त पांडे की है, 1937 में आई थी। और अगर हम कुमाऊं की जगह पर यहाँ पर गढ़वाल लिख दें तो गढ़वाल का इतिहास यह किताब हरिकृष्ण रतूड़ी की है। तो कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी वाली जो पुस्तक है वो 1928 में आई थी। और अगर इसके साथ जोड़ दे टिहरी का इतिहास, टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल की है। ठीक है, और सबको एक साथ मिलाकर कह दे उत्तराखंड का इतिहास, तो यह किताब शिव प्रसाद डबराल की है। तो इसको याद करेंगे, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, टिहरी और उत्तराखंड दोनों किताब किसकी हैं? शिव प्रसाद डबराल की हैं। और अगर आएगा उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तब आप कहेंगे यशवंत सिंह कटौच। तो उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल और नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटौच। ये 4-5 जो किताबें हमने देखी, कुमाऊं का, गढ़वाल का, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये पेपर में आई हैं। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल की बात करें, गढ़वाल का, उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। चारण के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो घुमक्कड़ी स्वभाव है, जिस कारण से इनको चारण के नाम से जाना जाता था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको याद करनी है। एक तो यही है उत्तराखंड का इतिहास, इसके अलावा टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन इन्हीं की किताब है, उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा इन्हीं की किताब है, गोरा बादल राष्ट्र रक्षा काव्य इन्हीं का है, और उत्तराखंड के पशुचारक इन्हीं की किताब है। जैसा मैंने कहा, इनको चारण उपनाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, और उत्तराखंड का बाणभट्ट भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, बाणभट्ट से इनकी तुलना होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। जैसा हमने देखा, यशवंत सिंह कटौच की रचना है। हिमालय का इतिहास पूछ लेगा तो हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट की रचना है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा, यह पुस्तक पेपर में पूछी गई थी। द बॉय फ्रॉम लंबाटा NS थापा, नारायण सिंह थापा की रचना है। मध्य हिमालय की कला, ये किसकी है? तो यशवंत सिंह कटौच की है। इनकी 2 पुस्तकें आपको यहाँ पर मिली, मध्य हिमालय की कला और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। तो गढ़वाल का इतिहास, यह किताब किसकी है? यह किताब अजय रावत की है। अजय सिंह रावत जी की किताब है। बहुत सारे सवाल भी इनकी पुस्तक से बनते हैं और हमने पूरी किताब के डिटेल नोट्स भी कवर किए हैं और क्रैश कोर्स में भी हमने पूरी किताब को 4 वीडियोस के माध्यम से भी कवर किया था। आप प्लेलिस्ट से उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। ये किताब किसकी है? तो उत्तरांचल राज्य निर्माण का एक छोटा इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, यह रचना केदार सिंह फोनिया की है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। तो उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास, यह रचना योगेश धस्माना की है। जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, यह किताब किसकी है? जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, यह किताब जॉन हैविट की है। टेल्स होगा यहाँ पर, जंगल की कहानियां उत्तर भारत में, शायद ऐसा कुछ नाम होगा, तो इसको याद करेंगे किसकी है? जॉन हैविट की है। दून और उसके आर्किटेक्ट, यह किताब किसकी है? देहरादून और उसके आर्किटेक्ट देवकी नंदन पांडे की रचना है। ठीक है, मसूरी मेडले पेपर में पूछी गई है, यह रचना गणेश शैली की है। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, यह रचना किसकी है? तो गढ़वाल के लोक नृत्य गीत शिवानंद नौटियाल की है, 1981 में आई थी। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये किसकी है? जय सिंह रावत की है। तो उत्तराखंड में जन आंदोलन या जन जागरण और आंदोलन का इतिहास योगेश धस्माना, और उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत। जय सिंह रावत की एक पुस्तक आपको और याद करनी है, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, किसकी है? तब आप कहेंगे जय सिंह रावत।
जौनसार भाबर ऐतिहासिक संदर्भ, यह पुस्तक किसकी है? तो जौनसार भाबर ऐतिहासिक संदर्भ टीकाराम शाह की रचना है। मेरी यादों का पहाड़, ये किसकी रचना है? तो मेरी यादों का पहाड़ देवेंद्र मेवाड़ी की रचना है और इनकी रचनाएं पेपर में आती हैं। कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, यह किसकी रचना है? तो कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय विशंबर प्रसाद सती की रचना है। हरी भरी उम्मीद दास्तान ए हिमालय, ये किसकी रचनाएं हैं? तो हरी भरी उम्मीद हो गई, दास्तान ए हिमालय हो गई, शेखर पाठक की रचना है। एक रचना हमने इनकी ऊपर देखी, दो रचनाएं आपको यहां पर मिली, एक रचना और याद कर लीजिए, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, वो भी इन्हीं की रचना है। सिसकती सांकलें किसकी रचना है? काफी ज्यादा यह चर्चा में रही, यह रचना अमृता पांडे जी की है। ठीक है। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, यह रचना किसकी है? यह रचना विलियम ट्रेल की है। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, यह किताब किसकी है? यह किताब भी पेपर में पूछी गई है और इस किताब को आपने 3 तरीके से याद करना है। पहला, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल कुमाऊं का योगदान। ठीक है, जिसमें दोनों आएंगे। तो सिर्फ गढ़वाल का योगदान पूछेगा तो टी.एस. कंडारी का, तीरथ सिंह कंडारी, और अगर पूछेगा कुमाऊं का योगदान तब आप कहेंगे इंद्र सिंह नयाल, और अगर पूछेगा गढ़वाल कुमाऊं का योगदान तब कहेंगे धर्मपाल सिंह। तो तीनों नाम आपने याद करने हैं। ठीक है। केवल गढ़वाल में टी.एस. कंडारी, केवल कुमाऊं में इंद्र सिंह नयाल, और गढ़वाल कुमाऊं के योगदान अगर पूछेगा स्वाधीनता संग्राम में तब आप कहेंगे धर्म सिंह मंडराल। नेक्स्ट है छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह, हिमांशु जोशी की रचना है। हिमांशु जोशी की रचनाएं भी पेपर में आती हैं, इन्हीं की एक प्रमुख रचना है छाया मत छूना। स्वयं सिद्धा 14 फेरे, ये किसकी रचना है? तो गौरापंत शिवानी की रचना है। आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये किसकी रचना है? तो आदमी जो मछुआरा नहीं था, यह आपके मृणाल पांडे की रचना है। सावित्री तथा कबूतरनामा किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं आपके शैलेश मटियानी की हैं। शैलेश मटियानी की काफ़ी सारी रचनाएं हैं जो पेपर में आती हैं, जैसे शैलेश मटियानी का जो पहला उपन्यास था उसका नाम था बोरीवली से बोरी बंदर, ये रचना भी पेपर में पूछी गई है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं उसमें आता है आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का शहर, उगते सूरज की किरण, चंद औरतों का शहर, छोटे छोटे पक्षी, मुठभेड़, कबूतर खाना, भागे हुए लोग, ये सारे उपन्यास हैं इनके। उपन्यासों के अलावा इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। इनकी पहली कहानी का नाम है मेरी 33 कहानियां, ये इनकी पहली कहानी है। इसके अलावा इनकी जो अन्य कहानियां हैं उसमें है 2 दुखों का एक सुख, महाभोज, इन्हीं की कहानी है। इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं। इनके 2 निबंध संग्रह जो इंपॉर्टेंट है, कागज की नाव और कभी कभार, इन्हीं का है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया, कुछ पत्रिकाओं से जुड़े रहे। विकल्प पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया और एक सांस्कृतिक पत्रिका आती थी जनपक्ष, उसके साथ भी ये जुड़े रहे, उसका संपादन भी इन्होंने किया। ये शैलेश मटियानी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 बातों को और याद करेंगे। शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? तो रमेश चंद्र इनका मूल नाम था और इनके नाम से एक पुरस्कार राज्य में दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह जो शिक्षक हैं उनको दिया जाता है। राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो है इनके नाम पर शुरू किया गया था 2009 में, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। जो लेखक आपको दिए गए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत 23 लेखकों के बारे में, जो UKSSC का जनरल सिलेबस है जहां से आपके सवाल बनते हैं, उन लेखकों के ऊपर 2 हमारी मास्टर वीडियो बनी है, जिसमें हमने एक वीडियो में गद्य के सारे लेखकों को कवर किया और दूसरी क्लास में हमने पद्य के सारे लेखकों को कवर किया। तो हिंदी साहित्य के आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं ऑस्मोस्टोन की रचना है। ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। अगला घर का रास्ता, ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि जो इसके लेखक हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। घर का रास्ता मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की बात करते हैं तो इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था और 2020 में इनका निधन हो गया था। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं करी गई जो आपसे पेपर में आती हैं, काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। जैसे एक है इनकी रचना पहाड़ पर लालटेन,
किसकी रचना है पहाड़ पर लालटेन? इन्हीं की है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु और आवाज भी एक जगह है। ये पांचों जो हमने नाम लिए यहाँ पर, ये आपके इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ गद्य संग्रह भी लिखे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, कवि का अकेलापन और लेखक की रोटी। इनका एक यात्रा वृतांत भी है जिसका नाम है एक बार आयोवा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनके काव्य संग्रह हम जो देखते हैं के लिए सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, उसको भी आपने ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन के 50 और क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया और इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।